किसानों की चर्चा करें कहाँ? अभी जैसा अभय जी ने कहा कि सदन तो 2 दिन 3 दिन में आप लोग खत्म कर देते हो, सदन में आप बैठना नहीं चाहते, किसानों की चर्चा नहीं करना चाहते। किसान आप सबसे ज्यादा परेशान है माननीय अध्यक्ष महोदय। सिर्फ अतिवृष्टि का ही सवाल नहीं है, किसान की जो फसल है, बिजली की सप्लाई जो आज हो रही है, उसकी फसल का जो एमएसपी का खरीदने का विषय है, उसकी फसलों का जो दाम मिलना है, उसकी अतिवृष्टि से जो नुकसान हुआ उसका भुगतान होना है, किसान की कौन सी समस्या का समाधान हो रहा है? आज सबसे ज्यादा परेशान पूरे प्रदेश में किसान है। वो अन्नदाता है जो हमारा पेट भरता है, प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करता है। लेकिन मुझे लगातार लगता है कि सरकार की सुनने की शक्ति समाप्त हो गई है। अभी अतिवृष्टि के माध्यम से हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में सोयाबीन का एमएसपी देने के लिए सरकार को वादा किया गया था, सरकार ने सोयाबीन की एमएसपी पे क्यों खरीदी नहीं हो रही है? क्यों सोयाबीन का भाव नहीं दिया जा रहा है? आप ये भावांतर नाम का एक नया नाटक आपने पैदा कर दिया। ये भावांतर योजना क्या है? लोगों को भ्रमित करने वाली योजना है। ये सारे जितने विधायक, बैठिए तुलसी भैया बैठिए, आप हितचिंतक हैं किसानों के। हाँ, किसानों को लाभ मिल रहा है, मैं बताता हूं ना, लाभ मिल रहा है। ये सब नौटंकी कहां से सीख गए यार? हमें समझ में नहीं आई कि अब लाभ में उतर गए तो लाभ मिलने लग गया। इंदौर लाभ नहीं मिल रहा था। इंदौर में तो सलाह करके आया करो आप लोग। माननीय ये तमाशा कर रहे हैं, भावांतर के लिए रैलियां निकाली जा रही है। अरे किसान को भावांतर की योजना समझ में नहीं आ रही। भाव अंतर नहीं, ये भावों का और भावों का अंतर, किसान दोनों में अंतर है थोड़ा सा। तो ये भावांतर पर चल रही, इधर से भावोत्तर का अंतर आ गया। ये किसानों की चर्चा चल रही है। तो ये भावांतर के नाम से एक नई दुकान शुरू कर दी। भावांतर नहीं मिल रहा है। आप इसके बदले जो मॉडल रेट तय करते हैं वो किसान के समझ में नहीं आ रहा है। आपका शासकीय सिस्टम काम नहीं कर रहा है। किसान को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से भावांतर की योजना का लाभ उठाए। ये जितने विधायक बैठे हैं सब दुखी हैं, सबके किसान सब शिकायत करते हैं इनको कि एमएसपी के ऊपर आप खरीद लो तो ये भावांतर की दुकान बंद हो जाए। ये भावांतर की दुकान ला करके आपने किसान के साथ धोखा किया है। किसान के सौ को आपने एक अंधेरे की गली बता दी है कि ढूंढते रहो भावांतर किधर मिलेगा, किस भाव से मिलेगा, कौन से जिले में किस भाव से आप भावांतर की और योजना का लागू करेंगे। ये आपके पास किसी के पास इसका जवाब नहीं है। आप बातें जरूर करते हैं यहाँ आकर के, रैलियां निकाल रहे हो, रैलियां निकाल करके किसान का दुख कम हो जाएगा। अरे किसान की फसल का आप एमएसपी के ऊपर खरीद क्यों नहीं रहे? आपने कहा था हम जो भी एमएसपी में खरीदेंगे, नहीं खरीद रहे। हम डिफरेंस देंगे, आज तक नहीं मिला। किसान रो रहा है। आप लाभांतर की बात कर रहे हैं, कितने लोगों को मिला जाए? तुलसी सिलावट जी खड़े हो बता दो, आप एक विधानसभा का बता दो। एक कोरा रैलियां निकालने से, तेल लगाने से काम नहीं चलेगा। अरे ऐसे बात विवाद आपस में मत करो बाबर सिंह जी, ऐसे आप भी मत पूछो। नहीं, लेकिन मेरा निवेदन है कि आप खड़े हो जाते हो बार बार, हम लाभ मिल रहा है। अरे किसानों को लाभ कहाँ मिल रहा है? अरे आप मुझे बताइए, मक्का की फसल के लिए आपने एमएसपी की बात की। मक्का की फसल खरीद रहे हो आप? कितने सेंटर में खरीदी जा रही है? प्रदेश में सेंटर तय हुए हैं। कहां जाएगा मक्का बेचने के लिए किसान? किसके पास जाए? न आपने सेंटर तय किए, न खरीदने की व्यवस्था की, न उसमें एमएसपी के पैसा देने का आपने कोई सिस्टम तैयार किया। मक्का की फसल के लिए वो रो रहा है। अब और दिक्कत ये है माननीय अध्यक्ष महोदय कि उसको जब ये सारे सिस्टम में से कोई सहायता नहीं मिलती है तो औने पौने दाम पर वो व्यापारियों को अपनी फसल बेच रहा है। समझ में नहीं आ रहा? सारा किसान परेशान है। कम से कम उसकी चर्चा करते टाइम तो आप संवेदनशील रहिए। वो अपनी नुकसान जो है आदिवासियों को हो रहा है, आदिवासी किसानों को हो रहा है। मक्का की खेती सबसे ज्यादा आदिवासियों में होती है और आज सबसे ज्यादा परेशान आदिवासी किसान हो रहा है। न सरकार उसकी एमएसपी पे खरीद रही है, न उसके भाव दे रही है, न उसका कोई नुकसान हो रहा उसका। अभी अतिवृष्टि हुई, आज हम अतिवृष्टि पर चर्चा करना चाहते हैं। कैलाश जी कहां जा रहे हो आप? सुनो, भाग रहे हो कि भाई सरकार की बात तो भाग जाते हो। नहीं, किसान का तो हितैषी है वो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन ये है कि मक्का की फसल का खरीदी का जो सिस्टम है उसको लागू करना चाहिए। सबसे ज्यादा परेशान आज किसान मक्का। खाली आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं, खाली आपकी जानकारी के लिए कि जब आप इधर थे तब भावांतर योजना आई थी और कांग्रेस ने पेमेंट ही नहीं किया किसानों को। हमने तो करोड़ों रुपया बांट दिया किसानों को।
अब ये इधर उधर की बात न कर, तू तो ये बता ये कारवा लूटा कैसे है? अध्यक्ष महोदय तब आई थी, लेकिन अभी तक उसको निरंतर क्यों नहीं रख रहे हैं? भावांतर पे, मक्का पे आपने भावांतर खत्म कर दिया, समर्थन मूल्य में उसकी खरीदी आप कर नहीं रहे हैं। वैसे भावांतर में सरकार में वैसे ही भावांतर योजना सबसे ज्यादा कैलाश विजयवर्गीय पे लागू हो रही है, माननीय संसदीय मंत्री पे। इनका भाव ही नहीं आ रहा। अब ये तो इधर की और उधर की दोनों तरफ की बात करने लग जाते हैं। अब ये इधर से उधर आने का सिलसिला आप ही की वजह से तो हुआ। अब बिजली की बात करते हैं अध्यक्ष महोदय। अब सरकार कह रही है इधर से उधर भी मेरे कारण ही होगा, आप चिंता मत करिए। 10 घंटे बिजली दे रहे हो। इस पर अलग से विस्तार से चर्चा कर लेंगे। प्रद्युम्न जी आज यहाँ है नहीं, बिजली मंत्री जी कहाँ गए पता नहीं। 10 घंटे बिजली। अब मुझे बताइए, सारे विधायक यहाँ बैठे हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों के, 10 घंटे बिजली मिल कहाँ रही है? 6 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे, ये स्थिति है बिजली की। 10 घंटे बिजली किसान को दे नहीं रहे हो आप। अब बिजली देने की बात करते हो, फसल उसकी खरीदना नहीं चाहते। आरटीओ का मामला है नहीं यार भाई, याद है, बोलो मत। आरटीओ का मामला नहीं। आज हम याद है, उसी पीढ़ी के लोग हैं हम लोग। बोलो मत आप अरे सुर्खी में तो मिल रही होगी यार, आपका तो इतना दबदबा है वहां पे कि आपके दबदबे से तो बिजली 12 घंटे मिल रही होगी। लेकिन दिक्कत ये है सब जगह कि आप पूरा प्रदेश का किसान परेशान है। आप जरा संवेदनशील होकर के उसकी समस्याओं की चर्चा होने दीजिए। अब बारिश के मौसम की आपदाओं का सवाल आया, फसल बर्बाद हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, फसलें बर्बाद हो गई किसान की, न उसका सर्वे हुआ, न उसका भुगतान होने की कोई व्यवस्था तय हुई, न उसके नुकसान का प्रॉपर आकलन हुआ। माननीय सभापति जी, आप भी एक किसान घर से आते हैं, आपकी विधानसभा में भी वही समस्या है। ये अभी जब अतिवृष्टि हुई तो ये नीमच, मंदसौर, रतलाम, बदनावर, ये पूरा बेल्ट बहुत प्रभावित हुआ, यहाँ के किसानों का नुकसान हुआ। लेकिन आज तक उनका सर्वे ठीक होकर के उनको भुगतान की राशि क्या दी जाएगी या कब दी जाएगी, इसका कोई आकलन नहीं किया गया है। बेमौसम की बारिश तो होती है, ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन प्राकृतिक आपदा अगर किसान पर आ जाए और सरकार की आपदा से तो पहले ही परेशान है और फिर प्राकृतिक आपदा मिलकर आने के बाद तो उसकी और दुर्गति हो गई। कहां तो आपने संकल्प लिया था कैलाश बाबू कि हम दुगनी कर देंगे आमदनी किसानों की। अरे दुगनी छोड़, उसकी मूल लागत का मूल्य पैसा नहीं मिल रहा उसको। उसकी आमदनी तो दुगनी होना बहुत दूर की बात है, भूल जाओ इस बात को। लेकिन उसकी लागत मिल जाए और समय पे मिल जाए और सम्मान पूर्वक मिल जाए। धक्के खाना पड़ रहे हैं, चक्कर खाना पड़ रहे हैं सोसाइटियों के। कहां गए हमारे सहकारिता मंत्री जी? सोसाइटियों को 15 साल से चुनाव नहीं हुए और पिछले सदन में जब हमने कहा था कि सोसाइटियों के चुनाव कराइए, खाद बीज की व्यवस्था सब बिगड़ रही है, खाद टाइम पे मिल नहीं रहा, बीज टाइम पे दे नहीं पा रहे, सोसाइटियों के पास सामान नहीं है। 12 साल से सोसाइटियों के चुनाव नहीं हुए और पिछली बार जब सदन पे ये बिल आया गया प्रशासक बिठाने का, तब हमने कहा था, आदरणीय कैलाश जी ने खड़े होकर कहा था कि मुझे नहीं मालूम, अगर ऐसा होता तो मैं भी आपके साथ खड़ा होता। कैलाश जी, आपके सामने ही मैंने कहा था कि ये सोसाइटियों के चुनाव नहीं करा करके सहकारिता की अंत्येष्टि की जा रही है सदन के अंदर। आज 12-12 साल से सोसाइटियों के चुनाव नहीं हुए, मंडी के चुनाव नहीं हुए। किसान जाएगा कहाँ? मंडियों में किसानों की हालत क्या हो रही है, जरा देखिए। मेहरबानी करके इस सारे सिस्टम को सुधारने के लिए कुछ करिए। आप लोग सरकार में हैं, आपको मौका दिया है जनता ने, और ये जनता ने तो नहीं दिया, आपने जबरदस्ती ले लिया इस बार तो मौका। लेकिन चलो ले लिया, तो उसका कम से कम किसानों को फायदा कर दीजिए। अब फसल की लागत नहीं मिल रही है, किसानों की फसल का बीमा की हालत क्या है? कैलाश जी, 7,000 करोड़ रुपया बीमा कंपनियों ने प्रीमियम लिया है, 7,000 करोड़ किसानों का, और दिया कितना मालूम आपको? तुलसी भैया सुन लो, 700 करोड़ में पूरे किसानों को निपटाया। बीमा का पैसा कितना किसानों को मिला जाए, जाके देखिए तो सही। किसी के खाते में 351 रुपए, किसी के खाते में 252 रुपए, 121 रुपए। उसका अपमान कर रहे हो आप। फसल बीमा पूरा काट लेते हो, बीमा की राशि पूरी कंपनियां लूट रही है, डकैती डाल रही है, किसानों का पैसा सरेआम लूटा जा रहा है। क्यों नहीं आपको इसको ये करते हैं कि भाई किसी किसान को अपना बीमा कराना तो कराएगा, नहीं तो नहीं कराएगा। आपने क्यों इस पे तान रखा है पूरा मामला? उसके गले के ऊपर फांसी डाल दी आपने। बीमा कराना कंपलसरी, बीमे का प्रीमियम आप पहले ही काट लेते हो। और बीमे का भुगतान क्या होता है? 7,000 करोड़ रुपया लेने के बाद में बीमा कंपनियों ने 700 करोड़ का भुगतान करके पूरे प्रदेश को निपटा दिया है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ इसका मालूम है आपको? कितना पैसा लूटा गया किसान का?
एक एक किसान के खाब उसका इतना अपमान कर रहे हो। 151 रुपए, 220 रुपए, 320 रुपए। मेरे यहाँ बदनावर में 5 किसानों के खाते में 51 रुपए आए। अब 51 रुपए की अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, 51 रुपए किसी के खाते में, किसी की फसल समाप्त हो रही है, पड़ोस के खेत वाले को मिल रहे हैं 5000 रुपए और इसी पड़ोस की बागल के इधर इस साइड वाले को मिल रहे हैं 51 रुपए। ये क्या तमाशा पर ये बीमा कंपनियों ने किया है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपकी जो सर्वे टीम है वो सर्वे नहीं कर रही है, सर्वे बराबर नहीं हो रहे हैं, भुगतान कैसे होगा? अब ये सारी बात अब दे देना भुगतान, अभी टाइम आ रहा है, आप चिंता मत करो, सारी बातों को उत्तर आ जाएगा। आप अरे इतने अधीर मत हो जाओ। ये देखिए, ये किसानों का चिट्ठा है ना, ये आप अब जब विधानसभा के दौरे पे जाओगे ना, यही आपको यही करना है। विधानसभा चल नहीं रही, दौरे आपको विधानसभा में करना है। किसान तो पकड़ेगा, छोड़ेगा नहीं। किसान अब सड़कों पर निकलने वाला है। आज खलघाट पे बैठा है, कल सब जगह बैठना पड़ेगा उसको। आज खलघाट पे किसान क्यों बैठने पर मजबूर हो रहा है? इसीलिए बैठना है ना। कांग्रेस और बीजेपी दोनों का किसान बैठा, आपका वोटर है, वो हमारा वोटर हो सकता है, लेकिन उसको आप वोटर समझ रहे हो? अरे वो अन्नदाता है। आप समय पे बिजली नहीं दे रहे, समय पे उसकी फसल का मुआवजा नहीं दे रहे, उसकी मक्का खरीद नहीं रहे, उसको पैसा दे नहीं रहे, उसका सर्वे कर नहीं रहे, बीमा कंपनियां उसको लूट रही है, आप उसको आंख मूंद करके देख रहे हैं। 7000 करोड़ रुपया बीमा कंपनी लूट ले जाए तो 700 करोड़ में पूरे प्रदेश का बीमा फसल का निपट जाए। किसी सरकार के टाइम में इतनी अंधेरगर्दी हो सकती है क्या? आंख मूंद करके बैठे हैं आप लोग, पट्टी बांध रखी है, और हम सब मिलकर जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। 2 दिन का सदन, 3 दिन का सदन, विधायक अपनी बात कब कहेगा? कहां कहेगा जाके? अपनी चर्चा कैसे करेगा? क्या दिक्कत है आपको सदन का सत्र बढ़ाने के लिए? एलओपी ने आपको चिट्ठी लिखी माननीय अध्यक्ष महोदय को, लेकिन अभी तक उस पर कोई विचार नहीं हुआ। सारे विधायक चाहते हैं कि सत्र बढ़ाया जाए, किसानों की चर्चा हो। छात्र रो रहे, ये वीआईटी कॉलेज आपका सागर के सीहोर के अंदर, छात्रों की स्थिति क्या हो रही है, वो आंदोलन कर रहे हैं। तो सारी की सारी बातें जो है, आज इस माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये किसानों के साथ लगातार धोखा हो रहा है। किसानों की फसलों को एमएसपी पे खरीदना किसान मुकर रही है, सरकार मुकर रही है। भावांतर योजना लगातार एक आंख पे पट्टी बांधने वाला काम है किसान के। किसान भावांतर योजना को समझ नहीं पा रहा है। उसके तहत जो अलग अलग जिलों के अंदर कलेक्टरों ने जो रेट निर्धारित करने की सीमा की है, वो किसान को बताई नहीं जा रही है। बताया गया किसान, आपके कृषि विभाग के कोई यहाँ के मंत्री बैठे हो तो कितने आपने सेमिनार तो किए, किसानों को समझाया भावांतर योजना? कौन कौन से जिले में कितने सेमिनार हुए, उनको ये भावांतर योजना कैसे मिलेगी उसको बताया गया? किसी ने नहीं बताया, कोई सेमिनार नहीं हुए, किसी किसान को नहीं मालूम कि वही भावांतर में मुझे कितना पैसा मिलेगा। ये सारी बातें आज फिर प्याज का किसान रो रहा है, बाजार के अंदर जा देख लो। अभी थोड़े दिन बाद में स्थिति ये बन जाएगी कि विधायक दौरे पर निकलेंगे, जनता डंडा लेके उनके पीछे भागेगी और विधायक को आगे दौड़ना पड़ेगा। ये समझ लेना, वो दिन आने वाले हैं, मत चूको। जनता जिस दिन अपनी वाली पा जाएगी उस दिन सबको अपना सबक सिखा देगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि ये किसानों के साथ होने वाला अन्याय रोका जाए। सरकार अगर जो वचन दे रही है वो सरकार अपना वचन पूरा करे। एमएसपी पर उनकी फसलें खरीदी जाए, आदिवासियों की मक्का खरीदी जाए, और बीमा कंपनियों पे मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, बीमा कंपनियों पे लगाम कसिए। ये बीमा कंपनियां लूट रही है किसानों को, सरेआम डाका दब रहा है किसान की जेब पे। 7-7 हजार करोड़ रुपया वसूल के 700 करोड़ में निपटा करके 6-6, 7-7 हजार करोड़ का घोटाला लूट लेंगे। किसान रो रहा है, बीमा कंपनियां फल भूल रही है। ये तमाशा बंद करवाइए आप लोग, और किसान को जो अभी ओलावृष्टि के अंदर जो नुकसान हुआ है उसकी आपूर्ति करें, उसके नुकसान का सही आकलन करें, उस गरीब के आंसू पहुंचने का काम करिए, तो जनता आपके ऊपर भरोसा करेगी, और नहीं तो भरोसा तो आप पे से उठ ही गया। भारत माता की जय। धन्यवाद शेखावत जी।